आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आंटी जी प्लीज रोना बंद करिए। आंटी जी अब तो डॉक्टर ने भी कहा ना कि बुलबुल खतरे से बाहर है, तो आप क्यों रो रही हैं आंटी जी? हमें तो बुलबुल को सपोर्ट करना है ना। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे वो जल्दी ठीक होगी, और अगर आप इसे रोएंगी तो कैसे बात बनेगी? और आप क्या कहती हैं? आप यही कहती है ना कि बुलबुल आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग बच्ची, किसी सबसे स्ट्रॉन्ग बेटे की माँ ऐसे कमजोर तो नहीं हो सकती ना। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। देखिए अपनी बेटी को कि कितनी हिम्मत दिखा के वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। आंटी जी आपको भी ऐसे हिम्मत दिखानी होगी, ताकि जब बुलबुल उठे ना तो आपके चेहरे की हंसी देखे। आंटी जी उसको लगना नहीं चाहिए कि उसका एक्सीडेंट हुआ। चाहता हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि उठ के ना फिर से वो शरारतें करे और हमें तंग करे। अपनी बकबक से और अपनी सारी बातों से पूरे घर में हल्ला मचाए। और तो मुझे हौसला देना था ना, खुद ही हिम्मत हार गया। बड़ा मुश्किल होता है ना जब अपने आंसू रोककर किसी दूसरे के आंसू पोंछने हो तो। लेकिन ना मैं तेरी बात बिल्कुल समझ गई हूँ। तूने बिल्कुल ठीक कहा, बुलबुल तो है ही शेर बच्चा। थोड़ी पगली है, पग भी करती है, शरारतें भी करती है, लेकिन बड़ी हिम्मती है। बचपन से बहुत हिम्मत रखी है। और पिछली बार भी जब एक्सीडेंट हुआ था तो ठीक हो गई थी ना। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस बार भी ठीक हो जाएगी। और वो सबसे ज्यादा विश्वास मुझे तुम दोनों के प्यार पर है। तेरा प्यार उसे ठीक कर देगा। भगवान जी तुम दोनों को कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे। वो ठीक हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा, है ना? कुछ नहीं होगा उसे, कुछ भी नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, है ना? सब ठीक हो जाएगा। सोच कर ही इतना अच्छा लग रहा है, जैसे दिल पर से कोई बोझ उठ गया। एक बार इन्हें सच पता चल जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो फिर कैसे अच्छा लगता हूँ? ऐसे? मेरा वो मतलब नहीं था। या फिर जब मैं तुम्हारी तरह ये चश्मा पहनूंगा तब? आपकी नफरत और बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। बस अब आपको सारा सच बता दो, उसके बाद आपका हर फैसला मंजूर होगा मुझे। अभी सर तनु मैम बेहोश हो गई हैं। सर जल्दी आइए प्लीज। कहाँ है वो? सर आलिया मैम के रूम में। तनु तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिर गई। लेकिन ऐसे अचानक कैसे तनु? पता नहीं, अभी आजकल मुझे बहुत वीकनेस सी फील हो रही है। तुमने डॉक्टर से बात की? तुमने डॉक्टर से बात नहीं की, दवाई नहीं खाई होगी, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही हो तनु, और इस घर में कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है। अभी जब
जब तुम ही मेरा ख्याल नहीं रखते तो और कोई कैसे ख्याल रखेगा? तनु, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस वो बस क्या अभी मैंने तुम्हें प्रज्ञा से पेपर साइन करवाने के लिए कहा था। क्या तुमने साइन करवाए? तुम कैसी बात कर रही हो? तुम जानते हो ना बुलबुल की क्या हालत है। ऐसे वक्त में उन पेपर्स के बारे में सोच भी कैसे सकती है? मेरे कहने का यही मतलब है, तुम्हें सबकी परवाह लेकिन मेरी ही परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसा नहीं है तनु। ऐसा ही है। अभी तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज कुछ और है। मैं अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़ना चाहती हूँ, पर मेरी क्या गलती है अभी? यही ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी मैं पूरा दिन यही सोचती रहती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे खुश रखूं, और तुम्हें मेरी खुशी का जरा सा भी ख्याल नहीं है। अभी ये तुम्हारा बच्चा है जिसे मैं पाल रही हूँ। क्या तुम्हें अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं है? अभी तुम्हारे लिए मैंने अपनी मॉडलिंग, अपना करियर, यहाँ तक कि अपनी फैमिली भी छोड़ दी। और भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मैं करूंगी। पर तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? अभी देखो क्या हालत हो गई है मेरी। मुझे अपने आप पे दया आ रही है। You know what? तुम एक काम करो, तुम बुलबुल के पास वाला रूम ना मेरे लिए बुक कर दो, क्योंकि तुम्हें तो मेरी हालत तब दिखेगी ना जब मैं मरने जैसी हो जाऊंगी। और वैसे जीने का क्या फायदा जब तुम ही मेरे साथ नहीं हो। क्या फालतू बात कर रही हो तुम तनु? एक बार बुलबुल को ठीक हो जाने दो, फिर देखना उन पेपर से कैसे मैं प्रज्ञा से अपना सब कुछ वापस ले लेता हूँ। खाना बंद करो। जब उसके पास प्रॉपर्टी और ये पावर नहीं रहेगा तो हो सकता है फिर से वो कोई ड्रामा करे। हो सकता है वो पुरानी प्रज्ञा बन के तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें अपनी बातों में फंसा ले। तनु, उसकी असलियत मेरे सामने आ गई है। वो चाहे कुछ भी बोले, कोई भी रूप में है, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला तनु। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रूफ करके बताओ। तुम उस प्रज्ञा को घर से बाहर निकाल दो और सबके सामने हमारी शादी की डेट अनाउंस करो। तनु, बस एक बार बुलबुल को ठीक हो जाने दो, उसके बाद छोड़ तुम बोलोगी ऐसा ही होगा। ये सब क्या है प्रज्ञा? क्या करने जा रही थी? मैं और क्या करूं दादी, मुझसे नहीं सहा जाता। उनके मन में मेरे लिए नफरत दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है, और मुझसे नफरत करने में वो मुझसे ज्यादा खुद को तकलीफ दे रहे हैं। मैं नहीं देख सकती दादी, इसलिए मैंने सोच लिया मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। तो जा सब कुछ बता दे उसे। अरे तू क्या समझती है, तेरा ये रूप देखकर अभी तेरी बात मान लेगा? तो फिर अंदर चली जाती ना। मैं तो वहां रोकने नहीं गई थी तेरे को, मुझे तो कुछ पूछा भी नहीं तूने। मुझे माफ कर दीजिए दादी, लेकिन मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। एक तरफ मेरी वजह से मेरी बहन उस हालत में हॉस्पिटल में पड़ी, और दूसरी तरफ मैं इन्हें रोज अपने सामने तड़पते हुए देखती हूँ। पहले तो सिर्फ मुझसे नफरत करते थे, मुझे लालची और स्वार्थी समझते थे, लेकिन अब इन्हें लगता है मेरा बुलबुल से कोई रिश्ता नहीं। एक मिनट के लिए मैं अपनी बहन को देखने गई थी और इन्हें लगता है कि मैं वहां भी अपने पैसे बचाने गई थी, बुलबुल के इलाज में पैसे बचाने गई थी। पूरी दुनिया मुझसे नफरत करे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो मेरी पूरी दुनिया वो मुझसे नफरत करे, मैं नहीं देख पाऊंगी। मुझे लगा था कम से कम आप तो मेरी हालत समझेंगे, लेकिन आप भी नहीं समझती मेरे दर्द को।